नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो 4 आईपीओ अभी क्लोज हुए हैं रिसेंटली में कल, उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और अलॉटमेंट के चांसेस क्या बन रहे हैं और उनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रहा। तो इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस चारों का क्या रहा, अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी का डिस्कशन करेंगे जो कि रिसेंट आईपीओ था। उसके अलावा गांधार ऑयल रिफाइनरी जो कि हायर सब्सक्रिप्शन पे गया है। दोनों आईपीओ ये बेसिकली जो है वाइट ऑयल में काम करती है कंपनी और टॉप 5 वर्ल्ड में जो टॉप 5 वाइट ऑयल कंपनियां हैं उनमें अपना स्थान एक रखती है ये। उसके अलावा है फेड बैंक आईपीओ जो तीसरा आईपीओ था, अभी चल रहा था, ये भी क्लोज हो चुका है। और चौथा है फेयर वर्ल्ड क्लास पेन आईपीओ जो कि पेन मैन्युफैक्चरिंग और स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे जीएमपी में क्या डिमांड बढ़ी है या घट गई है, और देखेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन मिला था और अब अलॉटमेंट के क्या चांसेस बनने पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी की, जिसका काफ़ी बम्पर सब्सक्रिप्शन रहा है और इसका तीसरा दिन कल क्लोज हो गया दोस्तों। तो हम 3 डेज़ का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 3 डेज देखते हैं जो कि डे 3 है इसका, जो कि 24 नवंबर को क्लोज हो गया यानी कि कल। तो आप देखेंगे तो यहाँ क्यूआईबी ने धमाका मचा दिया है। क्यूआईबी पोर्शन 203 गुना सब्सक्रिप्शन में आया है दोस्तों, यानी कि 203 टाइम सब्सक्राइबर, हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है सारे आईपीओ में यही रहा है। उसके अलावा एचएनआई की बात करें तो 62% रहा है, रिटेल कैटेगरी 16.50, एम्प्लॉय कैटेगरी 3.70 और अदर कैटेगरी 29.20। इस तरीके से 69 टाइम ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन दिया है डे 3 में। तो सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन दिया है। और हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अमंग द आईपीओज में भी हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन है। तो लास्ट डे में जो है इसने आईपीओ ने कमाल करा और काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन बना के दिया इस आईपीओ ने। अगर हम बात करें 29 टाइम में जो दिखाई दे रहा है अदर कैटेगरी, तो दोस्तों अदर कैटेगरी जो है वो कोई और नहीं है। अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी कैटेगरी है दोस्तों, शेयर होल्डर कैटेगरी। तो शेयर होल्डर कैटेगरी को ही अदर कैटेगरी में डाला गया जो कि 29 टाइम सब्सक्राइब हुई है। तो ये शेयर होल्डर कैटेगरी है जो 29-30 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी कि रिटेल कैटेगरी से भी ज़्यादा। अब बाकी के दो जो प्रीवियस डे थे उनमें बात करें तो पहले दिन ये आईपीओ क्यूआईबी पोर्शन से 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, एचएनआई ने 11 टाइम सब्सक्राइब किया था, रिटेल ने 6 टाइम किया था, एम्प्लॉय से 1 टाइम हुआ था और अदर में 5 टाइम सब्सक्रिप्शन आया था। टोटल 6 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। वहीं डे 2 में बात करें तो डे 2 में ओवरऑल 15 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, 15 गुना, जिसमें से क्यूआईबी ने 8 टाइम किया था, 31 गुना एचएनआई ने किया था, 11 गुना के लगभग रिटेल ने, एम्प्लॉय ने 2 गुना और 20 गुना करीबन अदर कैटेगरी यानी कि शेयर होल्डर कैटेगरी ने किया था। और तीसरे दिन तो 69 टाइम सब्सक्राइब हो गया। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया इस आईपीओ का, जितना उम्मीद था उससे बढ़ के सब्सक्राइब किया है दोस्तों इसने। अब वहीं बात कर लेते हैं कि टोटल जो है सब्सक्रिप्शन का स्टेटस जो है अमाउंट के टर्म में क्या रहा। तो अगर हम बात करें तो इस टोटल का जो आईपीओ साइज था दोस्तों वो 3050 करोड़ था। तो आप यकीन मानेंगे 3050 करोड़ के एवज में इसने 2,13,000 करोड़ रुपए के लगभग मार्केट से जुटाए हैं। तो कौन कहता है कि मार्केट में पैसा नहीं है। देखिए कितना पैसा इस आईपीओ ने जुटाया है। तकरीबन बात करें तो ये आईपीओ 71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, यानी कि 69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ओवरऑल में और 71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, यानी 2 करोड़ के लगभग पैसा इकट्ठा कर लिया उसने केवल 3050 करोड़ के आईपीओ ने। तो इस टाइप से काफ़ी रहा। अब बात कर लेते हैं टेंटेटिव अलॉटमेंट की, कि अलॉटमेंट के अब क्या चांसेस बन रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं टेंटेटिव अलॉटमेंट चांसेस की। तो यहाँ क्या बन रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ जो चांसेस हैं दोस्तों वो काफ़ी ही लो बन रहे हैं, क्योंकि आईपीओ जो है काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन में आया। अगर हम यहाँ बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो यहाँ जो बिग एचएनआई कैटेगरी में चांसेस बन रहे हैं दोस्तों वो किसी 21 में से किसी 2 लोगों के बन रहे हैं, यानी कि 21 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो केवल 2 लोगों को ही ये आईपीओ मिलेगा। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 75 में से 2 के बन रहे हैं, यानी 75 में से कोई 2 लोग ही इसमें अब इनको मिलेगा। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करें तो रिटेल में सिंपल सा है, 17% के लगभग 17 में से किसी 2 को ही आईपीओ मिलने वाला है। तो काफ़ी टफ चांसेस हो गए। वहीं हमारी जो अदर कैटेगरी है वो शेयर होल्डर कैटेगरी है। तो उसमें भी बात करें तो वहाँ भी काफ़ी टफ हो गया है, क्योंकि अगर आप बात करें तो रिटेल में फिर भी चांसेस दिख रहे हैं 17 में से 2, पर शेयर होल्डर कैटेगरी में जो है काफ़ी टफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ चांसेस। तो अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में किसी ने एक लॉट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि किसी ने अप्लाई किया 30 शेयर के लिए, तो वहाँ जो चांसेस बन रहे हैं दोस्तों वो बन रहे हैं 29 आउट ऑफ 30, सॉरी मतलब 30 शेयर के लिए अगर अप्लाई किया है एक में, तो हाँ 29 आउट ऑफ 1, यानी कि किसी 29-30 लोगों में से एक जने को मिलने वाला है ये आईपीओ शेयर होल्डर कैटेगरी में भी। अगर किसी ने सिर्फ एक अप्लाई किया है तो उसके लिए वो काफ़ी टफ है। लेकिन अगर किसी ने मल्टीपल लॉट्स लगाए हैं, यानी कि मल्टीपल लॉट का मतलब मैक्सिमम 13 लॉट तक आप लगा सकते हैं इसमें। सो अगर किसी ने इसमें 13 लॉट के लगभग लगाए हैं, यानी कि 390 शेयर के लगभग जो लगाया है इसमें, तो उसके जो चांसेस बनते हैं वो 9 में से 1 के बन जाते हैं दोस्तों। तो यानी कि कोई 9 लोगों में से 1 है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि चांसेस बन रहा है इस कैटेगरी में शेयर होल्डर में, जिन लोगों ने भी 13 लॉट के लिए इकट्ठा अप्लाई किया था, तो वहाँ उनका कंपटीशन घट के जो है
काफ़ी कम हो गया है और वहाँ किसी 9 में से 4 लोगों को ये मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा रेशियो है, मतलब जिन लोगों ने 13 लॉट लगाए हैं वहाँ अच्छा चांसेस बन रहा है कि 9 में से किसी 4 को मिलेगा ये आईपीओ। पर अदर कैटेगरी में अगर देखें वहाँ नॉर्मल शेयर होल्डर में तो 29 में से किसी एक को ही मिल रहा है। अब बात करते हैं अपना अगला गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया आईपीओ। इसका भी दोस्तों डे 3 था और इसका भी ये भी क्लोज हो गया है फाइनली। इसने भी काफ़ी अच्छा बम्पर सब्सक्रिप्शन दिया है एज ऑन जैसे अपने टाटा आईपीओ ने दिया था, सेम उसी तरीके से इसने भी अच्छा परफॉर्म किया। डे 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी क्यूआईबी ने 129 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन दिया है। एचएनआई कैटेगरी में 64%, रिटेल कैटेगरी में 29.93 यानी 30%, ओवरऑल 65 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा है। जहाँ वहाँ 200 टाइम सब्सक्राइब किया था क्यूआईबी ने टाटा को, वहीं यहाँ 129 टाइम क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया। तो हाईयर सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो क्यूआईबी के पास से हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। तो दोस्तों यहाँ बात करें तो हायर सब्सक्रिप्शन जो है क्यूआईबी ने दिया है, एचएनआई ने दिया है और एज वेल एज रिटेल ने भी दिया है। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ऑल कैटेगरी ने ही हायर सब्सक्रिप्शन दिया है डे 3 में। तो काफ़ी अच्छा आईपीओ ने सब्सक्राइब किया, उम्मीद से बढ़ के दिया है इस आईपीओ ने, और दोनों ही आईपीओ ने सुपर डुपर परफॉर्मेंस दी है। वहीं बात करें गांधार ऑयल के डे 1 और डे 2 की, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि डे 1 में जो है 5 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब हो गया था, जहाँ क्यूआईबी ने 1 टाइम किया था, एचएनआई ने 8 टाइम, रिटेल ने 7.35 टाइम और टोटल 5.78 टाइम हुआ था। वहीं डे 2 की बात करें तो क्यूआईबी ने किया था इसे 3.14 टाइम, एचएनआई ने किया था 27 टाइम, रिटेलर ने किया था 18 टाइम और ओवरऑल 15.86 मतलब 16 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। और तीसरे दिन में तो इसने कमाल करके 66 टाइम सब्सक्रिप्शन दिया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा है। अगर टोटल इशू साइज़ की बात करें कि इसका अमाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन आया है, तो टोटल इशू साइज़ हमें पता ही होगा कि इसका इशू साइज़ काफ़ी छोटा था दोस्तों। सिर्फ 500 करोड़ का ये आईपीओ था गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया का, और 500 करोड़ की एवज में इसने जो मार्केट से जुटाया है दोस्तों, वो आप यकीन नहीं मानेंगे, 23,000 करोड़ रुपया जुटाया है। यानी सोचिए आप, 500 करोड़ की आईपीओ ने 23,000 करोड़, लगभग 42 से 45 टाइम सब्सक्रिप्शन दिया है इसने अमाउंट के टर्म्स में। वहीं ओवरऑल की बात करें तो 66 टाइम सब्सक्रिप्शन दिया है। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं रही है इन दोनों आईपीओ में लगाने के लिए, और सारी कैटेगरी ने भर भर के इसमें पैसा अच्छी तरह से लगाया है, अगर जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर बात करें कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या बन रहे हैं दोस्तों, तो टेंटेटिव अलॉटमेंट की हम यहाँ बात करेंगे। जहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि टेंटेटिव अलॉटमेंट क्या होगा दोस्तों, तो सिंपल ही है। क्यूआईबी की अगर हम यहाँ बात करें तो क्यूआईबी में 129 में से किसी एक को ये आईपीओ हाथ आने वाला है दोस्तों। वहीं अगर हम एचएनआई की बात करें तो वो 64 में से किसी एक आदमी को मिलने वाला है। रिटेल कैटेगरी की बात कर लेते तो 29 या 30 लोगों में से किसी एक के हाथ ये आने वाला है। वहीं अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो 65-66 लोगों में से किसी एक को मिलेगा। तो जो यहाँ कैटेगरी है बहुत ही लो कैटेगरी है सारी की सारी। रिटेल में भी लो चांसेस हैं, एचएनआई में भी लो चांसेस है, और क्यूआईबी में तो वेरी वेरी लो चांसेस हैं कि अलॉटमेंट के जो है सिंपली तरीके से आए। तो ये आईपीओ भी लग रहा है कि अलॉटमेंट बहुत ही टफ रहेगा, पर वो कौन लकी होंगे जिन्हें मिलेगा। अब अगला है फ्लायर राइटिंग आईपीओ। इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। इस आईपीओ की बात करें दोस्तों तो ये एक तीसरा आईपीओ है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस आईपीओ की भीड़ में। आप देखेंगे तो डे 3 में 122 टाइम, यानी यहाँ भी 100 टाइम से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है क्यूआईबी कोटे से। वहीं एचएनआई की बात करें तो 35 टाइम, रिटेल कैटेगरी ने 13.73 टाइम, ओवरऑल 49 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। डे 1 की बात करते हैं तो डे 1 में क्यूआईबी ने काफ़ी अच्छा नहीं किया था, केवल 2 गुना सब्सक्रिप्शन दिया था। वहीं डे 2 में 6 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है, और डे 3 में तो कमाल हो गया, 49 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। अगर इस आईपीओ के अमाउंट की बात करें कि अमाउंट के टर्म में कितना सब्सक्राइब किया है, तो टोटल इशू साइज जो इस आईपीओ का दोस्तों काफ़ी छोटा था, 590 से 593 करोड़ के बीच का ये आईपीओ था। और जो अमाउंट इसने कलेक्ट किया है वो तकरीबन 20,500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए हैं। तो दोनों ही 500 करोड़ के आईपीओ थे, गांधार की बात करें या फ्लायर राइटिंग आईपीओ की, और दोनों ने काफ़ी अच्छा करा है। आप देख रहे हैं 20,500 करोड़ के लगभग मान के चलिए 30.33 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, यानी 30 गुना के लगभग, 30.25 गुना के लगभग सब्सक्रिप्शन दिया है, और ओवरऑल में 49 टाइम। तो अपने आप में मायने रखता है दोस्तों। इसने भी काफ़ी फाइट करी है आईपीओ ने, और बराबर टक्कर दी है इन आईपीओ को जो पहले के 2 आईपीओ गए हैं। अब आप बात कर लें अगर टेंटेटिव
अलॉटमेंट के कि क्या चांसेस बन रहे हैं दोस्तों इसमें। तो टेंटेटिव अलॉटमेंट के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। अगर क्यूआईबी कोटे की हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ भी काफ़ी टफ चांसेस हो गए हैं दोस्तों। किसी 122 में से एक आदमी को ये अलॉटमेंट हाथ लगने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई कैटेगरी में 35 में से किसी एक को आईपीओ मिलेगा। वहीं रिटेल कैटेगरी में 14 में से किसी एक के हाथ आएगा। ओवरऑल की कैटेगरी की बात करें तो 49 में से किसी एक आदमी को मिलने वाला है। यानी कि रिटेल कैटेगरी में चांसेस जो है वो थोड़े बहुत एवरेज है कि कहीं किसी को मिल जाए, और लगभग क्योंकि 14 में से किसी एक है। पर एचएनआई में तो काफ़ी टफ है, मतलब 35 में से एक बहुत ही मुश्किल चांस पड़ रहा है। और क्यूआईबी में तो वही सिंपल है, 122 में किसी एक को, यानी वेरी वेरी लो चांसेस है कि यहाँ भी अलॉटमेंट मिले। तो काफ़ी तीनों आईपीओ अच्छे हैं और तीनों में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही लो दिखा रहा है, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ही बम्पर तरीके से हुआ है तीनों में दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा है। और अगर आप देखेंगे तो डे 3 में इसने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब किया है, मतलब लास्ट डे में ही कमाल कर दिया और हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन मिला है। अब अगला आईपीओ दोस्तों फेड बैंक आईपीओ, जो कि चौथा आईपीओ है। ये चारों के चारों आईपीओ दोस्तों कल ही क्लोज हुए हैं फाइनली। अब इस समय कोई भी मेन लाइन का आईपीओ नहीं है, तो ये चारों आईपीओ जो क्लोज हुए हैं। फेड बैंक इसमें काफ़ी पीछे रहा दोस्तों। अगर आप डे 3 देखेंगे तो ओनली 2 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया ये। अगर हम बात करें तो क्यूआईबी कोटे से केवल 3.48 टाइम, एचएनआई कोटे से 1.49 टाइम, रिटेल से 1.88, एम्प्लॉय कोटे से 1.34। ओवरऑल बात करें तो केवल 2 टाइम ही सब्सक्रिप्शन मिल पाया। तो ओवरऑल कहें तो लो रिस्पांस रिसीव अमंग आईपीओ लिस्ट। तो जितने भी आईपीओ की लिस्ट है उसमें लो रिस्पांस मिला इस आईपीओ को दोस्तों। और ये कहीं हद तक अगर इंडिविजुअल आता तो काफ़ी अच्छा रहता। वहीं अगर हम बात करें इसके डे 1 की, तो डे 1 में क्यूआईबी ने कुछ भी सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप मान सकते हैं कि अंडर सब्सक्राइब रहा है ये पहले दिन। तो सिर्फ 0.39 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया था ये। और दूसरे दिन भी ये अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में गया दोस्तों। यहाँ देखेंगे तो क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल ने सिर्फ 1 टाइम सब्सक्राइब किया, बाकी सब अंडर सब्सक्राइब में रहा है। ओवरऑल भी ये आईपीओ अंडर सब्सक्राइब में रहा है। तीसरे दिन जाके ये आईपीओ करीबन 2 गुना, 2.25 गुना लगभग सब्सक्रिप्शन में आया है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा इस आईपीओ का। शायद ये अलग होकर आता तो इन आईपीओ की भीड़ में से अलग होता तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिलता, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर इतने बुरे नहीं हैं। कंपनी अच्छी है और अपने आप में अगर आप देखेंगे तो हमने इसका डिटेल वीडियो भी बनाया, वहाँ जाके आपको पता लगे कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो इसका इशू साइज़ था 1092 करोड़ का, जहाँ की टोटल इसे रिसीव जो अमाउंट हुआ है मार्केट से वो 1722 करोड़ ही हो पाया है। तो यही आईपीओ है जो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में भी लोअर सब्सक्रिप्शन में गया है। तो टोटल अगर हम देखें तो करीबन अगर अमाउंट कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1.60 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है अमाउंट के टर्म्स में। और वहीं बात करते हैं अगर ओवरऑल में तो 2.24 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही लोअर सब्सक्रिप्शन मिला है ऐसे दोनों ही उसमें, चाहे अमाउंट की बात करें या उसमें मेन में बात करें, तो लोअर सब्सक्रिप्शन में ये आईपीओ गया दोस्तों। टेंटेटिव अलॉटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको अगर देखें क्या चांसेस रहते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। यहाँ लगता है कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है ईजिली उन्हें अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अगर क्यूआईबी कोटे की बात करें तो 3.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि किसी 3 में से एक बंदे को ईजिली आईपीओ मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें एचएनआई कैटेगरी की तो वहाँ भी ईजिली मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि 1.49 टाइम सब्सक्राइब है, यानी कि किसी एक में से एक को मिलेगा, यानी 100% लगभग मिल सकता है। रिटेल कैटेगरी में भी 1.89 मतलब 2 में से किसी एक को ईजिली ये चांसेस मिल रहे हैं। ओवरऑल की बात करें तो 2 में से किसी एक को मिल रहे हैं, यानी कि आप सारी कैटेगरी में देखें तो हाईएस्ट जो है अलॉटमेंट चांसेस है जिसमें 20 आईपीओ में अप्लाई किया होगा उसे ईजिली ये अलॉटमेंट मिल जाएगा दोस्तों। तो यही एक आईपीओ है जहां ईजिली अलॉटमेंट मिल रहा है। अदरवाइज बाकी के जो 3 आईपीओ हमने डिस्कस किए वहां तो बहुत ही टफ चांसेस बन रहे हैं और बहुत ही लकी होगा जिनको वो अलॉटमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, वहाँ क्या डिमांड दिखा रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, जीएमपी मार्केट में क्या है तो सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको पता है कि कल क्लोज हो गया फाइनली, और इसका जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया काफ़ी अच्छा है। 70 टाइम लगभग 70 गुना ये सब्सक्रिप्शन दिया है। 500 प्राइस बैंड रखा गया था कंपनी की तरफ से, 404 आज की डेट में डीएमपी यानी 80% लगभग दिख रही है। अगर जीएमपी की बात करें तो पहले भी इसकी जीएमपी अच्छी थी दोस्तों, 84 थी, थोड़ी सी डाउन गई है तो 80 पे आ गई है। फायर रेटिंग 5 की है। 3000 करोड़ का लगभग आईपीओ था, 22 नवंबर को ओपन हुआ, 24 को ये फाइनली क्लोज हो गया। तो फाइनली जो है अब इसके अलॉटमेंट की बारी है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अलॉटमेंट जो है वो जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि T+5 डेज का जो टैट है उसके अकॉर्डिंग 28 तक मुझे लगता है कि इसके जो है अलॉटमेंट के मैसेज आ जाने चाहिए। अब जो हमारा अगला आईपीओ है दोस्तों वो है गांधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ। ये भी काफ़ी अच्छा रहा। अगर हम कुल मिला के कहें 5 आईपीओ जो आए थे इस वीक में, उन 5 में सबसे टॉप पे अगर फर्स्ट सेकंड में है तो यही दोनों आईपीओ हैं। ये भी 66
टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 169 का प्राइस बैंड रखा गया था, 75 रुपये जीएमपी चल रही है, तकरीबन 44% का प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि 45% था, थोड़ा सा 1 पॉइंट कम हो गया है। फायर रेटिंग की बात करें तो 4 की है, 500 करोड़ का आईपीओ था, 22 नवंबर को ओपन हुआ, 24 नवंबर को क्लोज हो गया। फाइनली ये जो है क्लोज हो चुका है। अब देखते हैं कि 28 नवंबर को, मुझे लगता है मे बी इसका भी 28 नवंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा, और अलॉटमेंट के चांसेस इसलिए बन रहे हैं दोस्तों क्योंकि T+5 डेज का टैट हो गया, तो इसलिए जल्दी सारे अलॉटमेंट आ रहे हैं। अब बात करें इन दोनों आईपीओ में, तो गांधार आईपीओ जो है 44% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, और टाटा का जो आईपीओ 80% का दिखा रहा है। तो सबसे हाईयर जीएमपी जो है इन्हीं दो आईपीओ की चल रही है, यानी कि हाईयर लिस्टिंग गेन इन्हीं दो आईपीओ से मिल रहा है। जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिलेगा वो काफ़ी लकी है इन दोनों में। तीसरा है फेड बैंक फाइनेंशियल आईपीओ, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी लगभग क्लोज हो गया है। सबसे लोअर सब्सक्रिप्शन दिया है इस आईपीओ ने, और केवल 2% यानी कि 2 गुना लगभग सब्सक्राइब हुआ है, 2.24 टाइम सब्सक्राइब होकर ये आईपीओ क्लोज हो गया है। इसकी बात करें तो 140 रुपये जिसका प्राइस बैंड रखा गया था। जीएमपी आज मार्केट में 0 है दोस्तों, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं निगेटिव में भी इसकी लिस्टिंग ना हो जाए। तो अभी तक तो कोई भी डिमांड नहीं दिख रही है इसकी मार्केट में, जबकि ये स्टार्ट हुआ था तो 10 से 12% की डिमांड थी, घट के अब 0 पे आ गई है। 1092 करोड़ का ये आईपीओ था, 22 नवंबर को ओपन हुआ, 24 को फाइनली क्लोज हो गया। मे बी इसका भी शायद अलॉटमेंट जो है स्टेटस आपको 28 नवंबर तक पता लग जाए। तो अंडर सब्सक्राइब में रहा ये आईपीओ। जो हमारा लास्ट आईपीओ है दोस्तों वो है फायर राइटिंग आईपीओ। बेसिकली ये पेन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है दोस्तों, फ्लायर राइटिंग आईपीओ के नाम से। इसका भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा है, करीबन 50 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 49 टाइम सब्सक्रिप्शन दिया है, थर्ड हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन है। अगर इन चारों आईपीओ की बात करें तो तीसरे नंबर पे है ये। 82 का इसका जो है प्राइस बैंड 304 का है, 82 जीएमपी है, तकरीबन 26 से 28% के लगभग का प्रॉफिट है इसका, जो आज की डेट में दिखा रहा है। फायर रेटिंग 4 की है, 22 को ओपन हुआ था, 24 को ये भी क्लोज हो गया। इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस जो है वो दोस्तों लगभग मुझे लगता है कि 28 तक इसका भी आ जाना चाहिए, यानी कि इन चारों का ही 28 तक आ जाना चाहिए, बिकॉज T+5 डेज का जो नया सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी जितने भी आईपीओ T+5 डेज में अलॉटमेंट स्टेटस पता लग जा रहा है। तो कुल मिला के गुड जो है लिस्टिंग गेन दिखा रहे हैं अभी तक ये चारों आईपीओ, और सॉरी तीनों आईपीओ। तो देखते हैं किन किन को लगते हैं, कौन कौन वो लकी है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट आता है या कोई मैसेज आता है क्रेडिट डेबिट का तो बताइएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।